Okay, students, let's start new chapter, that is integration. Integration की definition note कर लीजिए. The process of finding, please note down the definition for this chapter, integration. The process of finding function, the process of finding a function whose derivative is given, whose derivative is given is called antiderivative, or integration is called antiderivative or integration. If d by dx of phi x, where phi x is any function, x की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है, if d by dx of phi x is equals to fx, then integration of fx, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, डेरिवेटिव आ चुका है किसी फंक्शन phi x का. अब इस डेरिवेटिव का हम लोग फर्दर इंटीग्रेशन करके ओरिजिनल फंक्शन अगर वापस लेके आते हैं, then this process is known as integral. That is, integration of derivative function is equals to original function plus c, where c is constant of integration. c is called constant of integration. c को हम लोग इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कहते हैं. c is called constant of integration. अब यहाँ पे क्या है कि कोई ये c हम लोग किस लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो इंटीग्रल हमारे पास उसका फर्दर दोबारा से इंटीग्रल करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आना चाहिए. अब ओरिजिनल फंक्शन जब हम लोग वापस लेके आते हैं तो कई बार हमारे पास जो है कांस्टेंट टर्म वापस नहीं आती, क्योंकि लेट अस सपोज अगर मैं phi x को 2x plus 5 कंसीडर कर लेता हूं तो 2x plus 5 में 2x का डेरिवेटिव तो 2 हो जाएगा, लेकिन 5 जो है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब इसके बाद जब अगर मैं दोबारा 2 का इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास 5 वापस नहीं आता है. टू कंपनसेट दैट कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे प्लस c का साइन लगाते हैं. इसके बाद लिखिए here the function fx, here fx is called as integrand, fx is called integrand, and fx dx, जो ये fx dx है ये पूरे का पूरा fx dx is called element of integration, element of integration, and this symbol, जो ये symbol है इस तरह का, this symbol stands for integral sign. इंटीग्रल साइन. जब यहाँ पे हम लोगों को ये साइन दिया हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. Here integral is just as opposite of differentiation. जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन होता है, इसी तरह से इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन. ठीक है जी. अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं वो फॉर्मूले लिख देता हूं, आप लोग फॉर्मूले नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर. फॉर्मूले नोट कर लीजिए, दोबारा बता रहा हूं. x रेज़ पर n का इंटीग्रेशन x रेज़ पर n+1 ओवर n+1 c. इंटीग्रल 1 into dx का फॉर्मूला होता है x plus c. 1 by x का इंटीग्रल log mod x. e raised पर x dx is equals to e raised पर x plus c. a raised पर x का फॉर्मूला a raised पर x over log a, where a is constant, जैसे 2 raised पर x, 3 raised पर x and so on. sin x का इंटीग्रल minus cos x और cos x का इंटीग्रल sin x. secant square x dx का इंटीग्रल tangent x को secant square x का इंटीग्रल minus cotangent x. यहाँ चेक कर लीजिए, tangent x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास secant square x, इसी तरह से cotangent x का डेरिवेटिव होता है minus cosecant square x, तो cosecant square x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, minus cotangent x. secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x, तो secant x tan x का इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाता है, secant x. सिमिलरली cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x होता है, तो cosecant x cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस cosecant x. ओके जी, नोट कर लीजिए, फिर बाकी फॉर्मूले लिखते हैं हम लोग. नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है इंटीग्रल
1 over अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। यहाँ इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी कर लेते हैं 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लेते हैं तो इसका फार्मूला डायरेक्टली साइन इनवर्स x प्लस सी आ जाता है। चेक कीजिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। Similarly, 13th formula is integral minus 1 over under root of a square minus x square dx, and that will come out to be cos inverse x over a plus c. या अगर इसी तरह से हम लोग इसको इस तरह से पढ़ें और minus 1 over under root of 1 minus x square dx, and that will come out to be cos inverse x plus c. Then 14th फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है इंटेग्रल 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। या अगर हम लोग a की जगह पे 1 लगाना चाहें तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। Then 15th question, 15th formula, similarly minus का साइन लगा दीजिए a square plus x square dx, and that will be equals to 1 by a cot inverse x over a। या अगर आप लोग इसको माइनस का साइन नहीं भी लगाना चाहते ना तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि माइनस का साइन लगा के इसको यहाँ पे माइनस 1 by a tan इनवर्स x over a भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला रहने दीजिए, सिर्फ यही फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं। आफ्टर दैट 15th formula is integral 1 over x under root x square minus a square into dx, and that formula is 1 by a secant inverse x over a। वैसे इसका डेरिवेटिव में हम लोगों ने फार्मूला इस तरह से पढ़ा है 1 over x under root x square minus 1, और अगर 1 है तो हम लोग इसको secant inverse x plus c लिख लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर a की जगह पे 1 आ रहा है तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी a की जगह पे सारे फॉर्मूलेज में 1 ही आ रहा है। देन 16th फॉर्मूला इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है तो साइन इनवर्स x ओवर a होता है, लेकिन अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है देन इट्स फार्मूला इज log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c आता है हमारे पास। 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। देन 17th फार्मूला इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जो ये फार्मूला 16th लिखा है यहाँ पे माइनस का साइन है, 17th फार्मूले में हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, एंड इट्स फार्मूला इज log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद फिर एक और फार्मूला और है ax plus b raised to power n into dx, and its formula will be equals to ax plus b raised to power n plus 1 over n plus 1 into a plus c into a plus c आ जाता है हमारे पास। स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, जो हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर है, इंटीग्रेशन ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, एंड सेकंड पार्ट इज डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। अब होता क्या है कि जो इंडेफिनिट है हमारे पास इसमें आंसर वेरिएबल की फॉर्म में आता है, x, y, z वगैरह की फॉर्म में आता है, और जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है इसमें हमारे पास आंसर प्रॉपर कांस्टेंट की फॉर्म में आता है, 10, 11, 12, -1/2, -17 एक्सेट्रा कांस्टेंट की फॉर्म में आता है, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल। और अगर वेरिएबल की फॉर्म आए दैट इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रल।
और फर्दर जो इनडेफिनेट इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल में हम लोग क्या है कि लिमिट्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद करते हैं हम लोग उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट। लेकिन जो इंडेफिनेट इंटेग्रल है, हमारा चैप्टर इंडेफिनेट इंटेग्रल 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं बाय इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन से और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग इंटेग्रल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कई बार हम लोगों के पास इंटीग्रेशन, अच्छा एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं है और डिवीजन का फार्मूला नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है लेकिन वो बाद में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है या कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला नहीं लगा सकते, इन दैट केस हम लोग ये बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। थर्ड वन इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में डिवीजन का फॉर्मूला नहीं होता है। डिवीजन जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने u ओवर v का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर डिवीजन में हो तो हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई फंक्शन है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एंड देन फोर्थ इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको फिर बोला कि जैसे डेरिवेटिव में u मल्टीप्लाई बाय v उसका फार्मूला होता है और हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं होता। तो अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम लोग उनके डिफरेंट पार्ट्स के इंटीग्रेशन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज होता है दिस इज फॉर डिवीजन क्वेश्चंस, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे जो है दिस इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। मेन हमारे पास जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज बाय इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना बाय पार्शियल फ्रैक्शन और ये होता है डिवीजन के क्वेश्चंस के लिए, एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स and that is used for multiplication purpose। अगर हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आती है तब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा डेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 14 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की और उसमें से फर्स्ट 8 और 9 एक्सरसाइजेस जो है ये इंडेफिनेट इंटीग्रल के साथ एसोसिएटेड है और 4 to 5 एक्सरसाइज जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ एसोसिएटेड है। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स अप्लाई करते हैं, हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है, फंक्शन में वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकालना है कांस्टेंट की फॉर्म में, और उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती है जिनको यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 फॉर दिस चैप्टर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज इंटीग्रल 4e raised to power 3x plus 1 into dx। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करना है, 4e raised पर 3x into dx plus 1 into dx। कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं, e raised पर 3x dx plus इंटीग्रल 1 into dx। 4 एज इट इज आ जाएगा। अब e raised पर x का इंटीग्रल हम लोगों ने पढ़ा e raised पर x, तो इसको e raised पर 3x ही लिख दूंगा, बट साथ में मैंने आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके साथ हम लोग डिवाइड भी करते हैं। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 था तो 3 से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन, सेकंड फार्मूला चेक कीजिए मैंने लिखाया था 1 का इंटीग्रेशन होता है x और एक अपनी तरफ से ये प्लस c जरूर लगाना है, प्लस c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब मैं आप x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 रह जाता है। अब इसके बाद अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं, x स्क्वायर इन dx माइनस 1 इंटू dx। सो x स्क्वायर का इंटीग्रल x रेज़ पर n वाला फार्मूला लगा देना है, सो x रेज़ पर 2 + 1 ओवर 2 + 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। सो आवर आंसर विल बी x³ over 3 minus x plus c, and that will be the answer for this question। Next question, question number 8, integral ax square plus bx
प्लस सी इंटू डी एक्स, सब डिफरेंस डिफरेंट कर देना, इंटेग्रल ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी तरह से ये बी को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ आ जाएगा एक्स डी एक्स, और यहाँ पे सी को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ आ जाता है 1 इंटू डी एक्स। a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 + 1 ओवर 2 + 1 प्लस b इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 + 1 ओवर 1 + 1, क्योंकि पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस c और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, अब यहाँ पे c ऑलरेडी आ चुका है तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैं इस तरह से c डैश की फॉर्म में लिखूंगा। सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू ax³ ओवर 3 प्लस bx² ओवर 2 प्लस cx प्लस c डैश विल बी योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके साथ क्वेश्चन हमारे पास, लेट अस कंसीडर 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 10th क्वेश्चन हमारे पास है √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर इंटू dx। √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर इंटू dx। अप्लाई कर देते हैं पहले a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला, इट विल बी a² प्लस b² माइनस 2ab। चेक कीजिए बेटा, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी a² प्लस b² माइनस 2ab, और जब इन तीनों का इंटीग्रेशन करना है तो सेपरेट कर देंगे, सो इट विल बी इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल 2 dx। x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस, हाँ जी बेटा 1/x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है log mod x, तो इसका डायरेक्टली log mod x माइनस 2 बाहर निकाल देते हैं 1 into dx, एंड दिस विल कम आउट टू बी x² ओवर 2 प्लस log mod x माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, and that will be your answer for this question. Understand? After this, question number 11, x³ plus 5x² minus 4 over x²। अब बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी नीचे वाली टर्म कहीं ना कहीं रिमूव हो जाए, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, इंटीग्रल x³ ओवर x² dx प्लस इंटीग्रल 5x² ओवर x² into dx माइनस इंटीग्रल 4 ओवर x² into dx। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है x dx, सेकंड को सॉल्व करते हैं इंटीग्रल 5 dx, और इसको इस तरह से लिख लेते हैं 4x रेज़्ड पावर माइनस 2 into dx, x रेज़्ड पावर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² है, अगर x होता तो मैं डायरेक्ट log x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, x रेज़्ड पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस 5 बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 1 into dx, यहाँ 4 बाहर निकालना है, x रेज़्ड पावर माइनस 2 into dx, so this will become equals to x² over 2 plus 5 1 का इंटीग्रल x माइनस 4 x की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, so this will become equals to x² by 2 plus 5x। अब यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है -1, so it will be प्लस 4, और ये पावर x रेज़ पर -1 है, वो मैं नीचे ले जाता हूँ, 4 over x प्लस c, and that will be your answer. Understand? नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग डे आफ्टर टुमारो मंडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। थैंक यू सर।